हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं हूं रेखा पनरिया और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं मेरे चैनल RS पनरिया 12 में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि देवशयनी एकादशी व्रत कब है। 5 या 6 जुलाई को। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि, पूजा का महत्व और पारण के समय व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, तो इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। देवशयनी एकादशी, जिसे आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, आषाढ़ी एकादशी या हरिशयनी एकादशी कहा जाता है, इस वर्ष रविवार 6 जुलाई 2025 को मनाई जा रही है, क्योंकि एकादशी तिथि शाम 6:58 से 5 जुलाई को आरंभ होकर शाम 9:14 6 जुलाई को समाप्त होगी। एकादशी व्रत का पारण यानी व्रत खोलना द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद किया जाता है। पारण हमेशा द्वादशी तिथि के भीतर करना चाहिए। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है तो सूर्योदय के बाद पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम व्रत के महत्व के बारे में जान लेते हैं। यह दिन भगवान विष्णु के योग निद्रा, गहरी निद्रा में जाने की अवधि की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे चतुर्मास कहते हैं। एक 4 महीने का काल जिसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते, बल्कि तप, ध्यान और सत्कर्मों में लीन हुए जाते हैं। इस व्रत को भक्ति भाव से रखते ही अनजाने के पापों का नाश होता है और मोक्ष लाभ की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार राजा मंधाता ने इस व्रत के माध्यम से सूखे से मुक्ति पाई थी। महाराष्ट्र में पंढरपुर यात्रा इस दिन अपने चरम पर होती है। हजारों भक्त विठ्ठल नाम गाकर वारी निकालते हैं। तो आइए दोस्तों, पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। देवशयनी एकादशी की तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 6 जुलाई को रात 9:14 पर समाप्त होगी। देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। इस दिन रात को विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा विधि: ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, चंदन और रोली से मस्तक करें, भगवान विष्णु के सामने प्रणम्य होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से संकल्प करें। पीले आसन पर विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर 16 या 5 क्रियाओं से पूजन करें। दीप, धूप, चंदन, पुष्प, अक्षत, तुलसी, फल, नींबू, सुपारी आदि अर्पण करें। रात में जागरण करें। विष्णु सहस्त्र नाम चालीसा आदि का पाठ करें। तुलसी की पूजा, उसके साथ परिक्रमा, पीपल वृक्ष का जल अर्पण का भी श्रेष्ठ उपाय है। स्वयं गरीबों को भोजन और दान करें। फलाहार में कौन सी चीजें खानी चाहिए? सेब, केला, अंगूर, संतरा, पपीता, अनार, दूध, दही, पनीर, छाछ, मट्ठा, घी आदि का सेवन करना चाहिए। सब्जियों में टमाटर, लौकी, कद्दू, पालक, खीरा, गोभी, परवल, तुरई, भिंडी, नींबू, हरी मिर्च, अरबी आदि का सेवन करना चाहिए। बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, मखाने, मूंगफली आदि। इसके अलावा कौन सी चीजें व्रत में ना खाएं? चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, दालें वर्जित है। तामसिक भोजन में मसालों जैसे हल्दी, धनिया, हींग, मसाले, गरम मसाला,
अंडे पूर्णतः वर्जित है। आयोडीन युक्त नमक की जगह सेंधा नमक का सेवन करें। तो आइए दोस्तों, पारण का समय जान लेते हैं। द्वादशी की शुरुआत 7 जुलाई सुबह लगभग 5:29 से 6:07 में पारण करें और द्वादशी समाप्ति रात्रि 11:10 से पहले हो जाए। पारण विधि किस प्रकार से करनी चाहिए? भगवान का पूजन करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं या दान दें। तुलसी पत्र चढ़ाकर सेंधा नमक, हल्का फलाहार जैसे सिंघाड़ा, फल दूध ग्रहण करें। चतुर्मास के दौरान 6 जुलाई से अक्टूबर-नवंबर तक विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं करनी चाहिए। देवशयनी एकादशी का व्रत न सिर्फ पूजा पाठ का दिन है, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और आध्यात्मिक जागृति का अवसर है। सही तिथि, मुहूर्त, विधि सहित संकल्प, भजन कीर्तन, फलाहार पर नियंत्रण, पारण विधि व चतुर्मास के नियमों का पालन करने से भक्त को वैकुंठ लाभ की प्राप्ति होती है। यह व्रत पापों को समाप्त कर मोक्ष की ओर ले जाने का मार्ग है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक बल एवं दृढ़ एकाग्रता प्रदान करता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।